हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज होती है और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वन और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस एंड रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज होती है जिससे रिएक्टेंट्स हैं वन और मोर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग होती है बॉन्ड्स की जो एटम के इन बिटवीन होते हैं, या फिर फॉर्मेशन होती है बॉन्ड्स की जिससे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिससे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं। एटम्स के इन बिटवीन जो बॉन्ड्स होते हैं या तो उनकी ब्रेकिंग होती है या फॉर्मेशन होती है जिससे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। अब करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की रिएक्शंस हैं जब होती हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आती होंगी, जैसे स्टेट चेंज होती है, कलर में चेंज आता है, गैस की इवॉल्व होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या फिर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो चेंजेस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हुई है। वन बाय वन इसको हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर सबसे पहले आएगा चेंज इन स्टेट। जैसे यहाँ वाटर की एग्जांपल दी हुई है कि वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में है, अगर हम उससे हीट देते हैं तो अगर हम उसे फ्रीज करते हैं तो वाटर है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम आइस बोलते हैं। तो ऐसे ही वाटर लिक्विड फॉर्म में भी वाटर है और जब उसे फ्रीज किया गया तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। तो जस्ट स्टेट चेंज हुई है वाटर की, लिक्विड से आइस की फॉर्म में है। वाटर लिक्विड फॉर्म में भी वाटर ही था, सॉलिड फॉर्म में भी वाटर ही है, चाहे वो आइस की फॉर्म है। फॉर्म चेंज हुई है, स्टेट चेंज हुई है उसकी। पहले लिक्विड स्टेट थी, अब सॉलिड स्टेट है तो वाटर ही है ना दोनों में। वाटर मॉलिक्यूल जिनका सेम स्ट्रक्चर है, H2O लिक्विड में भी है, H2O सॉलिड फॉर्म में भी है। जस्ट स्टेट चेंज हुई है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन हुई है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन है, जब वो आयरन ऑक्साइड में चेंज होता है तो आयरन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, उसके ऊपर जब रस्ट लग जाती है तो रस्टिंग आयरन ऑक्साइड की फॉर्म ले लेता है जिसमें एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है आयरन ऑक्साइड। इसके अंदर जो एटम्स हैं, आयरन के जो एटम्स हैं, उनका केमिकल चेंज हुआ है जिससे रस्ट की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट आ गया चेंज इन कलर। इसमें जब हम केमिकल्स की मिक्सिंग करते हैं, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो भी हम कहेंगे कि रिएक्शन हुई है। ऑन मिक्सिंग केमिकल्स व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ कलर देन वी विल से दैट द रिएक्शन टेक प्लेस। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। अब नेक्स्ट आएगा एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस में अगर हम सपोज करो, एग्जांपल दे रही हूँ, एक अगर विनेगर को हम टेस्ट ट्यूब में डाल के उसके अंदर हम अगर बेकिंग सोडा डालते हैं तो आप देखोगे कि उसके अंदर बबल्स की फॉर्मेशन होती है। तो वो बबल्स है क्या? गैस ही है जो कि इवॉल्व हुई है बबल्स की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हमने विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा डाला है। तो ऐसे ही जब टू केमिकल्स की एडिशन हुई है, आपस में रिएक्ट किए हैं जिससे बबल की फॉर्मेशन हुई है, जिसे गैस भी बोल सकते हैं। तो गैस इवॉल्व हुई है इसके अंदर, हम ये कह सकते हैं। दिस इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट आ गया चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे यहाँ 2 रिएक्शंस हैं, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, मीन्स हीट इन होती है। एंडोथर्मिक, एंडो में ई एन,
इसको हम इन भी बोल सकते हैं। तो इन का मतलब हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड और हीट इज़ इन ड्यूरिंग रिएक्शन। जब रिएक्शन होती है अगर हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट इन होती है, तो इट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक होती है सेकंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज होती है या फिर एग्जिट होती है। जिਵੇਂ एक्सो में ई एक्स एक्स, तो इसे बोलते हैं एग्जिट। सो हीट इज एग्जिट और हीट इज रिलीज इन रिएक्शन, देन वी विल से that the reaction is exothermic reaction. So these both are the characteristics of change in temperature, क्योंकि एक में हीट इवॉल्व हुई है, दूसरे में हीट एब्जॉर्ब हुई है। सो नेक्स्ट करेंगे चेंज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब जो फॉर्मेशन है प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करें जब भी कोई सब्सटेंस है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं हो रहा, तो जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस उसको ही प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो कि सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता, जब उनकी मिक्सिंग की जाती है तो वो सेपरेट आउट हो जाता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट। सो जब फॉर्मेशन होगी प्रेसिपिटेट की रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो हम कहेंगे दिस इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो ये अब ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।